आज हम कैसे हम डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे एंड कैसे हम उस प्रोसेस को आगे ले जाके अपनी वेबसाइट को और रेडी करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी एक वेबसाइट है testpro.live, फॉर एन एग्जांपल ये वेबसाइट काम कर रही है प्रॉपर तरीके से। इस वेबसाइट को खुल रहा है, ये वेबसाइट से यहाँ पर आ रही है, एवरीथिंग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पिक्चर भी है, फोटो भी है, वीडियोज भी हैं, सब कुछ इस वेबसाइट के अंदर है। बट मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये वेबसाइट होस्टिंग के साथ कनेक्ट नहीं होती तो क्या होता है, ये वेबसाइट काम नहीं करती। कैसे? देखो, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा होस्टिंग से तो क्या करेगा, ये वेबसाइट काम नहीं करेगी। मैं एक बार रिमूव करके आपको दिखाता हूँ फिर वेबसाइट कैसे दिखेगी, देन हम उसको कनेक्ट करना सीखेंगे। बहुत सिंपल है, प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है। राइट, प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है तो बड़े ध्यान से समझना। सिंपल बहुत है, ऐसा नहीं कि कोई डिफिकल्ट है इसको ऐड करना या कुछ वैसा करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है। एक बार मैं रिमूव करके आपको बताता हूँ। देखो, इस वेबसाइट को मैं होस्टिंग से अभी रिमूव कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि वेबसाइट कैसे काम करती है, होस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ होस्टिंग। मैंने इसको अपनी होस्टिंग से अनइंस्टॉल कर दिया। क्या कर दिया? अनइंस्टॉल कर दिया। अब अगर इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये वेबसाइट काम नहीं करेगी। राइट, वेबसाइट चली गई, वेबसाइट काम नहीं करेगी। तो ये क्या चीज होती है, होस्टिंग की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको एक वेबसाइट तभी काम करेगी जब उसके साथ होस्टिंग कनेक्ट। अब ये होस्टिंग कनेक्ट कैसे करें? ये होस्टिंग कैसे कनेक्ट करें, तो आपको अपने गोडैडी अकाउंट में आना है जहां पर आप डोमेन होस्टिंग परचेज करते हो। तो वहां पर आपको आना है एंड यहाँ से आपको अपने लॉगिन में जाना है, माई प्रोडक्ट में आना है। कहाँ पर आना है? माई प्रोडक्ट्स के अंदर। कहाँ पर आना है? माई प्रोडक्ट्स के अंदर। माई प्रोडक्ट्स का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। जो प्रोडक्ट मतलब जो आपका डोमेन है, जो आपके होस्टिंग्स है, सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जितने भी आपने एक खरीद रखा है, 5 खरीद रखा है, 20 खरीद रखे हैं, जितने डोमेन आपने परचेज कर रखे हैं उतने डोमेन्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। प्लस जितनी होस्टिंग आपको खरीद रखी है उतनी वेब होस्टिंग के अंदर ये होस्टिंग्स आपको दिखाई देंगी। अब आपको क्या करना है, होस्टिंग के अंदर जब आप डोमेन को ऐड करोगे तो आपको होस्टिंग में जाना है। कहाँ पर जाना है? वेब होस्टिंग में जाना है। माई प्रोडक्ट्स के अंदर आके आपको वेब होस्टिंग के अंदर आना है और यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? मैनेज पे क्लिक। मैनेज पे क्लिक करने के बाद, मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो होस्टिंग है इसका सी पैनल एडमिन का बटन दिखाई देगा आपको। तो सी पैनल एडमिन पे क्लिक करना है। सी पैनल पे एडमिन पे क्लिक करने के बाद हम होस्टिंग के सी पैनल के अंदर चले गए। होस्टिंग का जो कंट्रोल पैनल है ना, वहां पर चले गए। अब यहाँ पर आपको सीधा सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉलर पे आना है, एप्लीकेशन इंस्टॉलर पे आना है। आपको सॉफ्टवेयर के अंदर सीधा एप्लीकेशन इंस्टॉलर पे आना है एंड एप्लीकेशन इंस्टॉलर को क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आप इस तरीके का आपको डैशबोर्ड सा दिखाई देगा जिसमें इंस्टॉलर खुल जाएगा आपका एंड माई एप्लीकेशन दिखाई देगा, माई बैकअप दिखाई देंगे एंड एप्लीकेशन ब्राउजर दिखाई देगा। तो आपको एप्लीकेशन ब्राउजर पे क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? एप्लीकेशन ब्राउजर पे। हम एक एप्लीकेशन ब्राउज करेंगे, एक एप्लीकेशन देखेंगे। कौन सी एप्लीकेशन जिस पे हम अपनी वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं। कौन सी एप्लीकेशन पे वेबसाइट बिल्ड करेंगे हम? वर्डप्रेस एप्लीकेशन पे हम अपनी वेबसाइट बिल्ड करेंगे। कौन सी वेबसाइट पे? वर्डप्रेस के ऊपर। तो वर्डप्रेस वेबसाइट पे अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तो हम यहाँ से क्या देखेंगे? अपनी वर्डप्रेस को ढूंढेंगे। तो आपको वर्डप्रेस दिखी। कहाँ पर गए हम? एप्लीकेशन ब्राउजर के अंदर वर्डप्रेस में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऐसे ओपन होगा, ये बोलेगा कि भाई इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। यस, हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा आप अपना डोमेन बताओ, आपका डोमेन क्या है, व्हाट इज योर डोमेन। तो हम अपना डोमेन, जिस भी डोमेन को हम कनेक्ट करना चाहते हैं वो डोमेन यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपको, मेरे को ये मल्टीपल दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर अपना डोमेन कॉपी पेस्ट करना है। जो भी आपका डोमेन है, फॉर एन एग्जांपल ये आपका डोमेन है तो इसको यहाँ से कॉपी करना है
एंड यहाँ पर पेस्ट करना है, राइट, कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है, तो ये डोमेन आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से इसको डायरेक्टरी को हटा देना, ये ऑप्शनल है, इसको नहीं रखना आपको। तो ये आपने क्या किया, डोमेन यहाँ पर मेंशन किया। यहाँ पर आप एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करोगे। कहाँ पर ये यूजर आईडी पासवर्ड लगेंगे मैं आपको बताऊंगा, कहाँ यूज होता है इनका, बट ये यूज करना है, ये क्रिएट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड जरूर जरूर क्रिएट करना है। ये एडमिनिस्ट्रेशन यूजर आईडी एंड पासवर्ड है आपकी वेबसाइट के लिए, कहाँ पर काम आता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन मेल डाल सकते हो आप, जो भी आपकी मेल आप इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो वो मेल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, राइट। आपने यहाँ पर इतना करने के बाद क्या किया, आपने इतना करने के बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे। आपकी जो वेबसाइट है वो होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे, होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे। देखो ये कनेक्ट हो रही है, अब ये 1 सेकंड के अंदर कनेक्ट हो जाएगी और हम इसको अगर रिफ्रेश करेंगे तो हमारी वेबसाइट दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देगी, हमारी वेबसाइट दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देगी। अब ऐसी वेबसाइट आपके सामने आ जाती है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इस वेबसाइट को आप किसी तरीके की वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे वर्ड, चाहे चाहे सर्विस वेबसाइट हो, चाहे कोई भी वेबसाइट हो, बहुत इजी तरीके से आप क्रिएट कर पाओगे। तो हम कहाँ पर आ गए, इस पैनल पे आ गए। किसी भी वेबसाइट के दो एंड होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड किसको बोलते हैं, फ्रंट एंड मतलब जो आपकी वेबसाइट का सामने दिखता है, जो कस्टमर क्लाइंट्स को दिख रहा है, जैसे ये हमें दिख रहा है वेबसाइट का, ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है जो हमें दिख रहा है। अब यही वेबसाइट को अगर आप कहीं से क्रिएट किया होगा तो इसके डैशबोर्ड से, इसके बैक पैनल से क्रिएट किया गया होगा, क्योंकि यहाँ से तो कुछ एडिट करने का, ये पिक्चर हटाने का, ऐड करने का या कुछ भी इसमें कस्टमाइजेशन करने का कोई भी ऑप्शन है नहीं। तो ये कहाँ से किया होगा, इसके बैक पैनल से किया होगा, बैक एंड से किया होगा। तो किसी भी वेबसाइट के दो एंड होते हैं, एक होता है बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड। और ये वेबसाइट बनाने के ना बहुत पैसे मिलते हैं, अगर इस टाइप की वेबसाइट आप बनाते हो ना, 25-30 हज़ार रुपये आराम से कोई भी कस्टमर दे देता है। मैं आपको एक वेबसाइट और दिखाता हूँ, आपने मुसाशी कंपनी का शायद नाम सुना होगा कभी भी। ये जो मुसाशी की वेबसाइट है ना, ये भी हमारी डेवलप की हुई है। ये वेबसाइट के 2.5 लाख रुपीज दिए हैं उसने, 2.5 लाख रुपए चार्ज किया था ये वेबसाइट डेवलप करने का, राइट। बट वेबसाइट की क्वालिटी देखो आप क्या है। ये इस टाइप की कोई भी वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब वेबसाइट्स कहाँ पर क्रिएटेड है, वर्डप्रेस पे क्रिएटेड है। दीज आर द वर्डप्रेस वेबसाइट। आप देखोगे इनका बहुत फंटास्टिक तरीके से चीजें चलती हैं, बहुत फंटास्टिक तरीके से, हर चीज बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। फेडअप होगा, एक प्रोडक्ट आएगा, दूसरा चला जाएगा, फेडअप में आएंगे, एवरीथिंग बहुत बढ़िया तरीके से वेबसाइट्स क्रिएटेड है। सप्लायर लॉगिन है, कोई सप्लायर लॉगिन कर सकता है, यहाँ पर एम्प्लॉय लॉगिन है, यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय आके लॉगिन कर सकता है, उसका उसकी अटेंडेंस देख सकता है, वहां पर उसके डाटा देख सकता है, उसकी ज्वाइनिंग देख सकता है, एवरीथिंग, कोई भी इंक्वायरी कर सकता है। इन टाइप की वेबसाइट्स के बहुत पैसे आपको देती है कंपनियां, बहुत अच्छे पैसे देती है। कोई भी वेबसाइट 10-15 हज़ार से नीचे तो बनती नहीं है। और एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको, अगर आप इस टाइप की वेबसाइट बनाते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 वीक 10 दिन लगते हैं। नॉर्मल वेबसाइट में 2 घंटे लगते हैं। जो 10-15 हज़ार रुपए की वेबसाइट होती है ना, 2 आवर्स में वेबसाइट्स क्रिएट हो जाती है। दैट इज द पावर ऑफ वेबसाइट क्रिएशन। तो इस चीज में बहुत पैसे हैं। आप अपने बिजनेस के लिए तो बना ही सकते हो, आप किसी और के लिए भी अगर वेबसाइट डेवलप करते हो तो बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के, अगर आपको अच्छी लेवल की वेबसाइट्स बनाने आती हैं। ये अच्छे लेवल की, आपको इस टाइप तक की, यहाँ तक की वेबसाइट्स मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो बहुत अच्छे लेवल की वेबसाइट्स हम क्रिएट करना सीखेंगे, बहुत अच्छे लेवल की वेबसाइट्स हम डेवलप डिजाइन करना सीखेंगे। तो ये जो आपको बेसिक सा एक पेज दिख रहा है ना, इस पेज को हम इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। सब कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं, एवरीथिंग। करेंगे कैसे, जैसे मैंने बोला, हर एक वेबसाइट का एक बैक पैनल होता है, एक फ्रंट पैनल होता है। क्या ये है आपका फ्रंट एंड, एक होता है इसका बैक एंड, बैक पैनल, डैशबोर्ड, कुछ भी बोल देते हैं हम। आपको कहाँ पर जाना है, हमें वेबसाइट डेवलप करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसके डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, इसके बैक पैनल में जाना पड़ेगा, इसके एडमिन पैनल में जाना पड़ेगा, कुछ भी बोल दो, एक ही चीज होती है सारी, राइट। तो इसको आप एक स्लैश लगाओगे यहाँ पर एंड यहाँ पर लिखोगे लॉगिन, लॉगिन,
इसको एंटर करोगे तो आपका ये मांगेगा कि भाई अपना आईडी पासवर्ड डालो। ये वही आईडी पासवर्ड है जो हमने होस्टिंग में कनेक्ट करते हुए बनाया था। क्या आईडी बनाई थी? टेस्ट। क्या पासवर्ड बनाया था? test@123। हमने ये आईडी बनाया था, ये पासवर्ड बनाया था, इसको लॉगिन किया हमने। क्या किया? लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद ये कुछ बताएगा आपको, कुछ सर्वे वर्वे आपको बताएगा कि आपको ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। आप कुछ नहीं करना, आपको एग्जिट टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे चले जाना है। कहाँ पर चले जाना है? एग्जिट टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन चूज करो एंड यहाँ से नीचे से एक सबमिट का बटन है, उसको आप क्लिक कर दो। कहाँ पर चले जाओगे आप? एग्जिट टू डैशबोर्ड पे। आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे। ये आपका बैक पैनल है। क्या है? बैक पैनल है। इस पे हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे। इस बैक पैनल को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि इस बैक पैनल में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं एंड क्या क्या चीजें होती हैं इस बैक पैनल के अंदर। यहाँ से हम इस बैक पैनल से पूरी वेबसाइट को डेवलप करेंगे, जो आपको ऐसे फ्रंट पैनल पे दिखाई देगी। राइट, आपको सामने ऐसे दिखाई देगा, बट पीछे आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा। इसको जो भी कस्टमाइजेशन करना है वो आपको करना पड़ेगा। राइट, उसके लिए आपको इस बैक पैनल को सबसे पहले समझना जरूरी है। बैक पैनल में सबसे पहले है पोस्ट। होम मतलब होम होता है, अपडेट कोई है तो दिखा देगा आपको। पोस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे आप अपनी वेबसाइट में कोई भी पोस्ट डालते हो, जैसे इस वेबसाइट में ये सब पोस्ट डली हुई है, इस वेबसाइट में ये सब पोस्ट डली हुई है, ये सब पोस्ट है। कोई भी चीज आर्टिकल आप डालते हो अपनी वेबसाइट में, कोई आर्टिकल डालना है, किसी टाइप का कंटेंट डालना है, तो आपको कहाँ से डालना है? पोस्ट सेक्शन से डालना है। कैसे डालना है वो आपको सिखाऊंगा मैं। पोस्ट सेक्शन से आपको डालना है। जैसे आपको आपकी ट्रेवल की वेबसाइट है और आप एक आर्टिकल लिखना चाहते हो, बेस्ट प्लेस टू विजिट इन गोवा। आप एक आर्टिकल लिखना चाहते हो, उसके ऊपर आप लोगों को बताना चाहते हो कि गोवा घूमने के लिए जो सबसे अच्छे प्लेसेस हैं वो ये हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पोस्ट में जाके एक आर्टिकल डेवलप करना पड़ेगा, एक आर्टिकल बनाना पड़ेगा। एंड वो जो आर्टिकल होगा उसमें आपकी सारी चीजें मेंशन होंगी। वो जो आर्टिकल होगा उसके अंदर आप मेंशन करोगे एवरीथिंग। तो वो कहाँ से करोगे? आप पोस्ट सेक्शन से करोगे। तो इसको आर्टिकल, जो भी आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी कंटेंट डालते हो, कोई आर्टिकल डालते हो, कोई भी पोस्ट डालते हो, कोई ब्लॉग डालते हो। आप लोगों ने ब्लॉगिंग का बहुत सारा नाम सुना होगा। ब्लॉग का मतलब होता है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप गूगल पे जाते हो एंड गूगल पे जाके आपने यहाँ से सर्च किया, आपको सर में दर्द है तो आपने सर्च किया होम रेमेडीज फॉर, या आपको कफ है, होम रेमेडीज फॉर कफ, आपने इस तरीके से किया। आपने यहाँ पर वेब एमडी की एक वेबसाइट दिखाई दी, इस पे गया। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज पोस्ट। दिस इज पोस्ट। ये आपकी पोस्ट है। ये कहाँ से डला हुआ है? पोस्ट सेक्शन से इसने डाला हुआ है। ये आपकी क्या है? पोस्ट है। दिस इज योर पोस्ट। तो ये जो पोस्ट सेक्शन है ना, ये जो पोस्ट सेक्शन है, ये आपको कहाँ से डेवलप करनी है? आर्टिकल, इसको बोलते हैं ब्लॉगिंग। क्या है ये? ब्लॉगिंग है। ये जो आर्टिकल है आपका, ये आपको बेसिकली कहाँ से लिखना पड़ेगा? पोस्ट सेक्शन से लिखना पड़ेगा। ये आर्टिकल आपको कहाँ से डेवलप करना पड़ेगा? पोस्ट सेक्शन से डेवलप करना पड़ेगा। तो इस टाइप की कोई भी चीज आप लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो, तो आप कहाँ से डेवलप कर सकते हो? पोस्ट सेक्शन से डेवलप कर सकते हो। तो पोस्ट सेक्शन में जाना है एंड इस टाइप के आर्टिकल डेवलप करना है। देन आपका मीडिया है। मीडिया का मतलब होता है कि आपकी, फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपके मोबाइल फोन है ना, उसके अंदर गैलरी होते हैं जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह होती है। बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, बहुत सारी फोटोज होती हैं। कहाँ पर सेव होती हैं? गैलरी में सेव होती हैं। कभी भी आपको यूज करना है, किसी को सेंड करना है, तो आप गैलरी में जाते हो और उसको फॉरवर्ड कर देते हो। इसी तरीके से आपकी ये मीडिया लाइब्रेरी है, जिसके अंदर आप अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड करके रख सकते हो, अपनी पिक्चर्स वगैरह रख सकते हो, वीडियोज रख सकते हो, जो आपकी वेबसाइट में काम आएंगे। जो आपकी वेबसाइट में काम आएंगे। और कोई भी पिक्चर आप अपनी वेबसाइट में लगाते हो तो वो कहाँ पर सेव हो जाएगी? आपकी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो सिंपल मीडिया लाइब्रेरी, जैसे फोन में गैलरी होती है, उसी तरीके की यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी होती है। पेजेस क्या होते हैं? जैसे किसी भी वेबसाइट का नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेजेस। किसी भी ऑप्शन, किसी भी वेबसाइट में ये होता है अबाउट अस, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट। जैसे इस वेबसाइट में ये सब क्या? पेजेस हैं। दीज आर द रिसोर्सेज। आप इनको रिसोर्सेज बोल दो, पेजेस बोल दो, कुछ भी बोल दो। राइट, तो ये क्या है? पेजेस है। आप इस वेबसाइट में जाओगे तो आपको ये पेजेस मिलेंगे। आप इस वेबसाइट में जाओगे तो आपको ये पेजेस मिलेंगे। हर एक वेबसाइट में पेजेस हैं, अलग अलग क्या है? पेजेस हैं। तो ये जो पेजेस है ना, ये जो पेज हैं,
ये आप कहाँ से डेवलप कर सकते हो, ये अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में पेजेस से डेवलप करने हैं, हमें पेजेस सेक्शन से हम डेवलप करने हैं। कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पे, हमारे आर्टिकल ब्लॉग पे कोई कमेंट करता है तो हमें कमेंट सेक्शन में दिखाई देगा। ये जो अपीयरेंस सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपको अपनी वेबसाइट का अपीयरेंस डिसाइड करना पड़ता है कि आपकी वेबसाइट कैसी लेआउट होगा, आपकी वेबसाइट का लेआउट कैसा होगा, थीम जिसको हम बोलते हैं। ये जो वेबसाइट्स होती हैं थीम बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं वर्डप्रेस में, जिसमें आप एक थीम डालोगे, उस थीम को हम कस्टमाइज करते हैं, उस थीम में अपनी चीजें हम उसके ऊपर डेवलप करते हैं। मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, उस प्लेटफॉर्म पे आपको बना बनाया घर मिल गया, राइट? आपको बना बनाया घर मिल गया। अब उस घर के अंदर आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। आपको उसके अंदर कोई गुलदस्ते लगाने हैं, आपको सामने कोई बोर्ड लगाना है, कोई ग्लास लगाना है, कोई मिरर लगाना है, कोई मंदिर बनाना है, कोई कुछ भी बनाना है, आप उस घर के अंदर डेवलप कर सकते हो। तो ये क्या है, ये थीम आपको मिल जाती है। देखो, दो टाइप की वेबसाइट्स बनती है, एक बनती है जो थीम बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, जैसे वर्डप्रेस हो गया, विक्स हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म, आपका शॉपिफाई हो गया। ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर और भी हैं जिस पे टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आपको एक थीम देते हैं कि भाई ये थीम ले लो, आप इस थीम के ऊपर आप अपने चीजों को मेंशन कर लो। एक होता है जो कोडिंग पे वेबसाइट डेवलप होती है, जिनको आईटी की लैंग्वेजेस की नॉलेज है, जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने आईटी की बड़ी बड़ी पढ़ाई करी हुई है, वो वेबसाइट कोडिंग पे डेवलप करते हैं, कोडिंग होती है उनपे। वो अपना घर खुद बनाते हैं, उनको कोई थीम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको जो चीजें जहां पर चाहिए वो चीज वहां पर लगा सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि उनको वो कोडिंग आती है। जैसे आपको घर बनाना है, तो घर दो तरीके के घर होते हैं आजकल। एक होता है फ्लैट, जो बना बनाया आपको मिल जाता है किसी सोसाइटी के अंदर। एक होता है प्लॉट, जहां पर आप प्लॉट लेके अपनी चीजों को बनाते हो, राइट? तो कोडिंग की वेबसाइट मतलब आपका प्लॉट लेके आप घर बना रहे हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। जहां पर आपको किचन रखना है रख सकते हो, जहां पर रूम रखना है रख सकते हो, जहां पर हॉल रखना है रख सकते हो। एक है फ्लैट, जो जहां पर मिल गया उसको वहीं पर रहेगा, आप उसमें कारस्तानी नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते। बट उसके अंदर आप बड़ा ब्यूटीफुल कस्टमाइज उसको कर सकते हो। अंदर आप बड़ा ब्यूटीफुल कस्टमाइजेशन आप उसमें लगा सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपनी चीजें बहुत अच्छे से वहां पर डेवलप डिजाइन कर सकते हो। इसी तरीके की वेबसाइट होती है, राइट? तो कोडिंग की वेबसाइट लाखों में डेवलप होती है, मतलब उसके 10-15 लोग इस एक वेबसाइट पे काम करते हैं, तब वो वेबसाइट डेवलप होती है। अलग अलग बंदों को अलग अलग नॉलेज होती है, किसी को कोई कोडिंग आती है, किसी को कोई कोडिंग आती है। जब 10-15 बंदों की टीम एक मिलकर काम करती है तो एक कोडिंग की वेबसाइट डेवलप होती है। वर्डप्रेस की वेबसाइट है, किसी भी ऐसी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट जहां पर कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर कोई भी कर सकते हैं। अब ये जो थीम है ना, ये कोडिंग पे डेवलप है, आपको डेवलप करके इस वर्डप्रेस ने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया कि आप नॉन टेक्निकल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आप थीम में जाओ और डाल लो, राइट? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपको मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सएप डाउनलोड करना पड़ता है, तो आपको व्हाट्सएप बनाना नहीं है, आप प्ले स्टोर में जाओगे व्हाट्सएप डाउनलोड कर लोगे। बट वो जो व्हाट्सएप है, वो किसी ना किसी बंदे ने उसको कोडिंग करके बनाया है, उसको उस टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया जो कोडिंग टेक्नोलॉजी है। तो कोई भी आईटी प्लेटफॉर्म, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे ऐप हो, बिना कोडिंग के नहीं बन सकता। बट ये आपको रेडीमेड ऑप्शंस प्रोवाइड करा देते हैं कि भाई आपको कोडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, हम आपको रेडीमेड ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं। आपकी रेडीमेड ऑप्शंस है, जो चाहिए वो आप चूज कर लो, इसके अंदर आपकी कोडिंग हमने डेवलप करके डाल रखी है, राइट? आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, बट जो ऑप्शन है वही आप चूज कर सकते हो। ऑप्शन अनलिमिटेड है, वेबसाइट्स बहुत क्वालिटी डेवलप कर सकते हो, बट फिर भी हमें थोड़ी सी लिमिटेशंस में काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं होती। हम एक डिजिटल मार्केटर हैं, हम नॉट ए वेब डेवलपर है, हम एक डिजिटल मार्केटर हैं। बट अगर हमें वेबसाइट डेवलपमेंट आता है तो ये हमारा एड ऑन हो जाता है, राइट? तो यहाँ पर हम अपीयरेंस सेक्शन में जाएंगे, थीम में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? थीम में जाएंगे। हम थीम में चले गए, हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का लुक चेंज करेंगे। देखो अभी हमारी जो वेबसाइट है ना, testpro.live, ध्यान से समझना, ये वेबसाइट आपको ऐसे दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब अगर इस वेबसाइट में हम थीम लगा देंगे, फॉर एन एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ऐड न्यू करना है, एंड आपने बोला मुझे थीम ना ट्रेवल की वेबसाइट की लगानी है, मैं ट्रेवल पे वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर दिखाओ ट्रेवल से रिलेटेड ऑप्शंस। देखो आपको बनी बनाई सी वेबसाइट यहाँ पर दिखेंगी, राइट? आपको कोई भी एक थीम आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको
कोई भी थीम की आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको ये वाली थीम चाहिए, आपको ये वाली थीम चाहिए, तो आपको इंस्टॉल करना है एंड एक्टिवेट करना है। लेआउट आ जाएगा वहां पर, इस थीम के अकॉर्डिंगली लेआउट आपका बन जाएगा। ये पिक्चर विक्चर हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, बट ये पिक्चर विक्चर आप अपनी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी थीम में आपको पिक्चर ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, किसी में नहीं मिलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पिक्चर्स आप अपनी भी क्रिएट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है, ऐसी रिफ्रेश करते हैं, जैसी थीम हमने लगाई है ना वैसी वेबसाइट हमारी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो इसमें पिक्चर है, आ गई। जैसी थीम, हमारी वेबसाइट का लुक ही चेंज हो गया। उसी वही है, वही वेबसाइट है जो टेस्ट प्रो में आपको दिखा रहा था, इसका लुक चेंज हो गया। राइट। आपको कोई और थीम लगानी है, फॉर एन एग्जांपल आपको थीम लगानी है, आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। किसके ऊपर? डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से लिया, एंड ये जो पिक्चर मैंने बोला ना, ये आप अपनी लगा सकते हो। तो ये नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल लेआउट लेना है। बहुत सारी थीम आपने यहाँ पर देखी, कोई भी थीम आपने उठाई, फॉर एन एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरी ये वाली थीम वहां पर लगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। इंस्टॉल किया एंड एक्टिवेट कर देंगे। प्रीव्यू करके भी देख सकते हो इसको, पहले लगाने से पहले एक्टिवेट करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है, क्या करना है? इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। आपको यहाँ पर जाना है, रिफ्रेश करना है, तो आप देखोगे इसका फिर लुक लेआउट चेंज हो जाएगा। वेबसाइट का ये, इसमें पिक्चर नहीं आई, कोई बात नहीं, हम अपना लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई और वेबसाइट बनानी है, फॉर एन एग्जांपल आपको वेबसाइट बनानी है, आप थीम में गए, ऐड न्यू किया। आपको जो वेबसाइट बनानी है वो वेबसाइट बनानी है आपको किस किस चीज की वेबसाइट बनाना है? एजुकेशन की वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ से एजुकेशन से आपको ट्राई करना है। यहाँ से आपको बहुत सारी थीम मिलेंगी, फॉर एन एग्जांपल आपको ये वाली थीम अच्छी लगी या ये वाली थीम अच्छी लगी, आप इसको इंस्टॉल करोगे एंड एक्टिवेट कर दोगे। ये क्या कर देगा? आपकी वेबसाइट का लेआउट लुक चेंज कर देगा। देखो चेंज हो गया आपका, आपका लुक लेआउट चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी वेबसाइट को जब डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका अपने हिसाब से थीम लगा लगा के हमें जो बेस्ट लेआउट लगे वो लेआउट हमें यहाँ से चूज करना है। थीम के अंदर जाके अपीयरेंस सेक्शन, ये बाकी जब आपको बाद में बताऊंगा मैं, कस्टमाइज विजेट वगैरह क्या चीज होती है जब हम कस्टमाइजेशन करेंगे। राइट। तो ये आपका थीम सेक्शन होता है। इसके नीचे प्लगइन। प्लगइन मतलब एप्लीकेशन, आपको कुछ भी चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर, मतलब आपको एक बुकिंग फॉर्म चाहिए, आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, आपको एक, आप बनाओगे थोड़ी कॉन्टैक्ट फॉर्म, कैसे बना सकते हो? आप कोडिंग आएगी नहीं, तो आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे जो आपको बस प्लग करना है और काम कर जाएंगे। प्लगइन मतलब एप्लीकेशंस। प्लगइन का मतलब होता है आपको कि आपने जैसे स्विच लगाते हो ना, प्लग उसके अंदर लगा देते हो तो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो रन हो जाता है। उसी तरीके से प्लगइन होते हैं। आपको कोई भी एप्लीकेशन चाहिए किसी भी टाइप की, आप कहीं फंस गए कि यार मेरे को तो ये कस्टमाइजेशन चाहिए, मुझे तो ना ये अपनी वेबसाइट के अंदर ये इंक्वायरी फॉर्म चाहिए, अपनी वेबसाइट के अंदर इस टाइप का इंक्वायरी फॉर्म चाहिए, तो आप कैसे करोगे इंक्वायरी फॉर्म? अब आप कैसे लगाओगे? इतनी बड़ी कोडिंग हमें तो आएगी नहीं, इतनी बड़ी कोडिंग हमें तो आएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम उठा के प्लगइन में जाएंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, यहाँ से हम टाइप करेंगे, वहां से हमें कोई भी प्लगइन मिल जाएगा, इंस्टॉल कर देंगे। कौन सा प्लगइन कहाँ काम करता है वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, कि कौन सा प्लगइन कैसे आपको लेना पड़ता है, कैसे काम करता है प्लगइन, कैसे वो प्लगइन्स को आप इंस्टॉल करोगे। जैसे इसमें कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म, फॉर एन एग्जांपल एक फॉर्म है, तो ये सब क्या है? प्लगइन से ये फॉर्म क्रिएट किए हुए। प्लगइन में गए, एप्लीकेशन डाउनलोड करी और हमने अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट होता है, कैसे डाउनलोड करना पड़ता है, कैसे इसकी एडिटिंग करनी पड़ती है, सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा, सारा कुछ आपको सिखाऊंगा। तो ये सब क्या है? आपके प्लगइन्स है। प्लगइन्स मतलब आपकी वेबसाइट में कोई भी एप्लीकेशन आपको लगानी है तो प्लगइन सेक्शन से लगाना है। देन आपका यूजर होता है। यूजर का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कितने यूजर्स हैं, मतलब कितने कस्टमर हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं, बहुत सारे होते हैं ना। अब फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर कोई भी जाएगा, कोई भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके अंदर कोई भी जाएगा तो वो क्या करेगा? अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करेगा।
तभी तो परचेज कर सकता है। आप अमेजन में अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद ही तो परचेज कर सकते हो। तो आप उस वेबसाइट के यूजर हो गए। यूजर मल्टीपल टाइप हो सकते हैं, यूजर में भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, यूजर में भी कोई, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी बहुत सारी स्टाफ है, आपने वेबसाइट डेवलप करी और आप किसी स्टाफ को एक्सेस देना चाहते हो, तो यूजर में जाके एक्सेस दे सकते हो, ऐड न्यू करके उसको एक्सेस दे सकते हो वेबसाइट का, उसका आईडी पासवर्ड क्रिएट करके उसको दे सकते हो, उसको रोल दे सकते हो कि उसका क्या रोल रहेगा। सब्सक्राइबर मतलब कस्टमर, सब्सक्राइबर रहेगा, कंट्रीब्यूटर रहेगा, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी वेबसाइट में, ऑथर रहेगा, एडिटर रहेगा या एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, आप कौन सा उसको एक्सेस देना चाहते हो, यहाँ से आप यूजर एक्सेस दे सकते हो। टूल का मतलब होता है कि कोई डाटा इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। सेटिंग मैं आपको पूरी करके दिखाऊंगा, सेटिंग मतलब कैसे आप इस वेबसाइट की सेटिंग करोगे। तो ये आपका क्या है, बेसिकली पैनल है, डैशबोर्ड पैनल है, जिसपे आके आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हो, डिजाइन करते हो, ये आपका बैक पैनल है।